नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इन दिनों आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप को लेकर दुनिया भर में धूम देखने को मिल रही है। चारों तरफ क्रिकेट फैंस जो हैं लगातार हर एक मुकाबले के साथ अपने इंतजार को खत्म करते नजर आ रही हैं कि आखिर कौन होगा वर्ल्ड चैंपियन। कुल मिलाकर कल हुए मैच के बाद ये कहा जा सकता है कि भारत तेजी से चैंपियन बनने की राह में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। भारत एक बार फिर से चार्ट में सबसे पहले स्थान पर पहुंच चुका है 12 पॉइंट्स के साथ। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ टीमें ऐसी भी हैं जिनका सफर अब आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में खत्म होता नजर आ रहा है। इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता। सर, ये कहा जा सकता है कि कल हुआ भारत और इंग्लैंड का मुकाबला अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि शुरुआत में जब भारत खेल रहा था, भारत की कुछ विकेट्स गई, उसके बाद जो है धीरे धीरे फैंस के मन में जो चिंता थी वो बढ़ने लगी कि आखिर इस मैच का रिजल्ट होने क्या वाला है। सही कहा आपने। जैसे कि हम कल चर्चा भी कर रहे थे कि एक जख्मी शेर की तरह इंग्लैंड खेलेगा, और हुआ भी वही। दूसरी चर्चा हमने की थी कि अगर भारत को पहले खेलना पड़ गया तो क्या होगा, और हुआ भी वही। टॉस हारे, पहले खेलना पड़ा और एक बड़े छोटे स्कोर पे टीम आउट हो गई। आपने ठीक कहा कि जब वो सब चल रहा था, एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, विराट चले गए, केएल राहुल चले गए, श्रेयस अय्यर चले गए, लग रहा था ऐसा कि आज वो दिन आ गया है कि जब हारना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी अच्छी है। और इतना ही नहीं, जब इंग्लैंड ने बल्लेबाजी शुरू की तो पहले 3-4 ओवर में काफी अच्छा खेल रहे थे, और उसके बाद जो हुआ वो तो फिर सबको पता ही है। तो कुल मिला के ये भारत के लिए एक लेसन था कि अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो हम कैसे, कहाँ पे कमजोर हैं, क्या हमें करना चाहिए। और दूसरा, ये मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए भी एक जवाब था भारत का, जो ये कह रहे थे कि अगर पहले बल्लेबाजी करेंगे तो अच्छा चल नहीं पाएंगे, इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है और ये बहुत जीत हो गई। अब तो ऐसा नहीं हुआ, भारत फिर से पॉइंट टेबल में नंबर 1 हो गया। अब तक की अजय टीम बनी हुई है। अगले 3 मुकाबले जो हैं भारत के, वो साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड और एक श्रीलंका के साथ है। तो कुल मिला के ये 3 मुख्य मुकाबले बचे हैं। और हाँ, अब सेमीफाइनल की दौड़ की बात की जाए तो भारत उसमें सबसे ऊपर है। एक मुकाबला आप अगर श्रीलंका वाला और जीत लेते हैं, जो अभी अगले कुछ दिन में मैच होने वाला है, तो आपका टिकट पक्का है। सेमीफाइनल अभी भी पक्का है, लेकिन वो एकदम निश्चित हो जाएगा, क्योंकि जो भी 14 पॉइंट हासिल कर लेगा उसका तो मतलब समझिए कि जाना तय ही है। 14 पॉइंट का मतलब हो गया कि 9 मुकाबले आपने कुल खेलने हैं, और 7 दूनी 14, मतलब आप 7 मुकाबले जीते तो आपका टिकट पक्का है सेमीफाइनल का। तो उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े मैचेस साउथ अफ्रीका के अलावा देखूं तो नीदरलैंड, श्रीलंका हालांकि उलटफेर करने में दोनों सक्षम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इजी मुकाबले हैं और भारत जीत सकता है। तो कुल मिला के सबसे कंफर्टेबल स्थिति में अगर कोई इस वक्त कंट्री है तो वो इंडिया है। जी, और इसके बाद अगर हम चार्ट की बात करें तो दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका नजर आ रही है, और रन रेट की बात करें तो वो भी इंडिया से बेहतर साउथ अफ्रीका का है, और मैच भी होने वाला है। क्या ये मैच उलटफेर करने वाला साबित होगा? क्या इस मैच के बाद कुछ अलग रिजल्ट्स हमें भारत के लिए देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये दोनों ही टीमें एक तरीके से अभी तक सेफ जोन में हैं। और जहां तक साउथ अफ्रीका की रन रेट का सवाल है, बहुत बार पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, 400 तक गए हैं, बड़े स्कोर किए हैं, उस वजह से उनका रन रेट ज्यादा है। लेकिन वो एक मैच हारे भी हैं, इसीलिए वो दूसरे पायदान पे खड़े हैं। और जब तक इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच होगा, आप यकीन मानिए बड़ा एंड में जाके है अभी, तब तक ऑलमोस्ट तय हो जाएगा कि कौन सेमीफाइनल में है कौन नहीं है। वो एक औपचारिकता वाला मैच होगा, यानी वो मैच होगा कि अगर आप सेमीफाइनल में जा रहे हैं या जा चुके हैं तो आप कैसे मनोबल के साथ जाएंगे। वो ये मैच वो तय करेगा कि वो साउथ अफ्रीका जो बड़े बड़े स्कोर्स बना के सबको हराती आई है, या वो इंडिया जिसको कोई हरा ही नहीं सका है, उनके बीच का मुकाबला होगा। तो वो सेमीफाइनल से पहले का एक सेमीफाइनल होगा। मुझे याद है जब वर्ल्ड कप 96 का अगर हम देखें और उससे पहले का देखें, तो सेमीफाइनल से पहले एक मुकाबला क्वार्टर फाइनल्स का भी होता था। पहले टीमें क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती थी, फिर सेमीफाइनल के लिए, और फिर जो बच जाती थी वो 2 लास्ट फाइनल के लिए। तो जो इंडिया साउथ अफ्रीका का जो वो मैच है, वो मुझे लगता है काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल्स की तरह आप देख सकते हैं उसको, कि सेमीफाइनल से पहले एक दूसरे की ताकत कितनी है, और हो सकता है मुकाबला हो भी जाए। अब
वहां पर सेमीफाइनल के जो फिक्सचर्स हैं वो अभी हम इसलिए नहीं बता सकते कि पहले वो 4 टीमें तय हो जाएं। एक बार वो 4 टीमें तय हो जाएंगी फिर फिक्सचर्स तय होंगे। पर हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बार फिर से वहां एक दूसरे के साथ मुकाबला हो जाए, चाहे भारत का साउथ अफ्रीका से हो या भारत का न्यूजीलैंड से हो या भारत का ऑस्ट्रेलिया से हो, किसी से भी हो सकता है। और सबको भारत ने हराया है, साउथ अफ्रीका को भी हराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और खतरा तो बाकी टीमों के लिए है, जो अब जैसे इंग्लैंड की टीम है, बांग्लादेश की टीम है। चलिए इंग्लैंड बांग्लादेश को मैं कंपैरिजन नहीं करता, एक डिफेंडिंग चैंपियन है तो एक ने कभी वर्ल्ड कप जीता नहीं है, लेकिन दोनों ही टीमें इस वक्त हाशिए पे हैं। और ये कुल मिला के आप मान के चलिए कि दोनों को ही अपने बैग पैक करने की जरूरत है, क्योंकि अब बिल्कुल गुंजाइश जो है एकदम जो है वो खत्म सी हो चुकी है दोनों। यानी अब के बाद जो सबसे पहले 2 टीमें बाहर होने वाली हैं, उसमें हम इंग्लैंड और बांग्लादेश का नाम देख सकते हैं और ये भी तय है कि अब के बाद अगर उनके मुकाबले होते भी हैं, तो ज़्यादा फ़र्क इन मुकाबलों के रिज़ल्ट लेकर नहीं आने वाले। नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए 2-2 पॉइंट्स हैं दोनों के। अगर अपने अगले 3-3 मुकाबले जीत भी लिए इनके अगर हैं, तो 8 तक पहुँच जाएँगे, अगर 4 मुकाबले बचे तो 10 तक पहुँच जाएँगे। और बहुत सारी टीमें आपके सामने अभी जो 12 और 10 पॉइंट पे खड़ी हुई हैं और बहुत सारे मुकाबले अभी पेंडिंग हैं। यहाँ पे अगर हमें इन दोनों टीमों से तो नहीं उम्मीद है कोई भी, लेकिन अगर जो टीमें अभी अ, चाहती हैं कि वो पहुँचे सेमीफाइनल में, उसकी लड़ाई के लिए अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि हम श्रीलंका को कंसीडर कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को थोड़ा-सा कंसीडर कर सकते हैं और अफ़गानिस्तान को कंसीडर कर सकते हैं। ये तीनों वो टीमें हैं जो अभी अपने तौर पे जो हैं, वो ऐसी स्थिति में हैं कि सारे-सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे। इसके अलावा बाकियों की हार का भी राह देखना पड़ेगा कि फला बंदा इतने में रन से हार जाए या इतने विकेट से हार जाए। और वो मुझे बहुत एक कहते हैं कि क्रिकेट में चमत्कार होते हैं, लेकिन मुझे इतने बड़े-बड़े चमत्कार होते नहीं नज़र आ रहे। मुझे पता नहीं क्यों अभी से 4 टीमें क्लियर दिखनी शुरू हो गई हैं, जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे, इंडिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। मुझे हाल की घड़ी में ये 4 टीमें दिख रही हैं, लेकिन क्रिकेट है, यहाँ पे लास्ट बॉल पे भी मुकाबलों की हार-जीत होती है, तो देखना दिलचस्प रहेगा। जी। सर, इसके साथ-साथ आपने 3 टीमों की बात की है जिसमें श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। लेकिन अभी श्रीलंका का मैच जिस तरीके से आपने कुछ देर पहले ही कहा कि भारत के साथ भी होने वाला है, यानी श्रीलंका के लिए वो मैच भी काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है। अ, श्रीलंका को भी हम श्रीलंका में हरा के आए हैं, पहली बात, वर्ल्ड कप ठीक शुरू होने से पहले। दूसरा, श्रीलंका में बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में वो डेप्थ नहीं है जो कभी हुआ करती थी। इसीलिए भारत के सामने वैसे तो बहुत सारे उलटफेर हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। कल भी हमें लग रहा था कि उलटफेर हो सकता है। पर एक आप समझिए कि जो इंडिया की ये प्लेइंग 11 है ना, ये अब वो कहानी नहीं है पिछली। आप देखिए, अगर रोहित चले और उसके बाद अगर शुभमन नहीं चले, विराट नहीं चले, श्रेयस नहीं चले, फिर थोड़ा केएल राहुल चले, फिर नहीं चले, फिर वो सूर्य कुमार यादव आ गए, वो टिक गए। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग नहीं चले, फिर लोअर एंड में जाके मोर्चा सँभाल लिया बुमराह ने, वो थोड़ा-सा अच्छा चल गए, कुलदीप अच्छा चल गए। तो वो अब भारत की टीम है जो एंड तक लड़ना जानती है। और ये वो भारत की टीम है जो अगर शुरुआती 4 ओवर में 5 ओवर में विकेट नहीं ले रही है, पर जब लेना शुरू करती है तो रुकती नहीं है। आप देखिए कुलदीप यादव की कल की जो गेंदबाज़ी थी, उन्होंने जो आउट किया बटलर को, और वो जो गेंद थी वो इस वक़्त इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ गेंद के कहा जाता है। बल्लेबाज को नचा ही दिया उन्होंने, ऐसी गेंदबाज़ी थी वो। तो इस वक़्त एक टीम जो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में इस वक़्त है, जिसके ज़्यादातर सारे प्लेयर जो हैं वो फ़ॉर्म में हैं। इंजर्ड होने के बावजूद हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है, लेकिन उसको टीम को वो फ़र्क महसूस नहीं होने दिया, तो वो भारत है। और ऐसी टीम के साथ भिड़ना किसी के लिए भी इस वक़्त इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब देखिए कितना छोटा स्कोर था, 230 के ये सबसे छोटा स्कोर जिसको वर्ल्ड कप में डिफेंड कर लिया भारत ने, नहीं बनने दिया। तो वो टीम जिसको कहा जाता था कि ये अपनी बल्लेबाजी के दम पे खेलती है, वो अब ऐसा नहीं है। वो अपने प्रदर्शन के दम पे खेलती है। जितना बल्लेबाजी में प्रदर्शन है, आप 200 भी बना देंगे हम तब भी जीत जाएँगे, क्योंकि हमारे पास अच्छी गेंदबाज़ी है। शमी देखिए आप, कितना अच्छा उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन कल भी किया। 2 ही मैच खेले और 9 विकेट ले गए वो।
आप बुमराह देखिए हमेशा स्ट्राइक करते हैं, कुलदीप यादव देखिए हमेशा मुश्किल की घड़ी में आते हैं, रविंद्र जडेजा जब भी आएंगे विकेट लेंगे ही लेंगे। सिराज थोड़े से कल महंगे साबित हुए हैं, नहीं कोई 1-2 मैच में हो जाता है। लेकिन भारत के साथ इस वक्त किसी को भी उलझना बहुत मुश्किल है। और पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सही कहा आपने, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो टीमें हैं, पर इनको इंतजार करना पड़ेगा कि श्रीलंका और ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें अपनी मैच हारें, जो कि अभी बहुत दूर की कड़ी दिखता है। और ये लोग मैच जीते बहुत बड़े बड़े अंतर से बिना हारे, वो भी अभी बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत की वो टीम है जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में नज़र आ रही है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में सारे मैचेस हमें और ज़्यादा क्लियर ये बताने वाले हैं कि बाकी टीमें जिन पर तलवार लटकी है, उनके साथ क्या होने वाला है। हालाँकि जिस तरीके से कहा गया कि अभी बहुत दूर की बात लगती है कि ये टीमें भी सेमीफाइनल का हिस्सा हो सके। लेकिन सारे अपडेट, सारी जानकारियाँ इस आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की आप तक हम लाते रहेंगे। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।